Students, today we are going to start our next chapter, chapter number 3 of Geography, Motions of the Earth. The sun rises in the east in the morning and sets in the west in the evening. It seems as if sun travels around the earth. हम जब सुबह सूरज को पूरब में उगता हुआ देखते हैं और शाम में अस्त होता हुआ यानी डूबता हुआ देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सूरज चल रहा हो, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता. इट इज़ द अर्थ रोटेट्स एट इट्स एक्सिस एंड दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन एज वेल. यह धरती है जो अपने एक्सिस पे भी घूमती है और सूरज के इर्द गिर्द भी चक्कर लगाती है. हमारा सूरज स्टेशनरी है यानी स्थिर है, वो अपनी जगह पे स्थिर है, धरती जबकि उसके इर्द गिर्द घूमती है. ये गैलीलियो और कॉपरनिकस जैसे हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनकी खोज बताती है. इसका मतलब हमारे पास पक्के सबूत हैं जिससे हमें इस बात का पता चलता है. Besides moving around the sun, our earth also moves on its own axis. We call it rotation of the earth. And moving around the sun is called revolution. धरती जब अपनी एक्सिस पे अपनी धुरी पे घूमती है उसको हम कहते हैं रोटेशन, और जब वो अपनी रोटेशन जो अपनी धुरी पे घूमते हुए एक चक्कर सूरज के इर्द गिर्द भी लगाती है उसको हम कहते हैं रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. ओके बेटा, ये आपके दो अलग अलग क्वेश्चन ही यहाँ पे, व्हाट इज़ रोटेशन एंड व्हाट इज़ रेवोल्यूशन. रोटेशन को आओ थोड़ा सा एलैबोरेट करके जानते हैं. जस्ट रोटेट द ग्लोब, इट विल रोटेट अराउंड इट्स एक्सिल. सिमिलरली ग्लोब देखा हुआ है हमने, जब हम ग्लोब को घुमाते हैं तो जैसे वो अपने एक्सिल के ऊपर घूम जाता है वैसे ही जो हमारी धरती है वो भी अपने एक्सिस के ऊपर घूमती है. It completes its round along its axis in 24 hours. In the direction कौन सी होती है? West to east. हमारा सूरज निकलता है पूर्व दिशा में तो पश्चिम में अस्त होता है, तो हमारी धरती जो है वो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है. यहाँ पे विपरीत हम इसका लेंगे, ईस्ट में सूरज उदय होता है, राइज होता है. हमारी जो पृथ्वी है वो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है. दिस इज़ कॉल्ड रोटेशन ऑफ द अर्थ. द एक्सिस एंड इमेजिनरी लाइन. एक्सिस क्या है? द एक्सिस is an imaginary line that passes through its center. Its two ends are the North Pole and the South Pole. जैसे हमारा ग्लोब है उसके बीच में सेंटर में एक निशान लगा होता है जिसके ऊपर घूमता है हमारा ग्लोब, उसको एक्सेल बोल देते हैं उसका. ऐसे ही एक एक्सिस जो है वो ड्रॉ की जाती है. ये एक इमेजिनरी लाइन है जो नॉर्थ टू साउथ ड्रॉ होती है. दिस एक्सिस इज़ इंक्लाइंड टू द प्लेन ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिट. दिस इज़ सिमिलर टू what is in case of the globe. जैसे ग्लोब में होता है वैसे ही होता है. इसका एंगल कितना होता है? 66 1/2 डिग्री. सूरज के इर्द गिर्द हमारी धरती जो चक्कर लगाती है वो तो उसका एक साल में कंप्लीट होता है, लेकिन अपनी धुरी पे वो जो चक्कर लगाती है वो 24 घंटे में कंप्लीट होता है. When the earth moves on its axis, half of its surface faces the sun. आधा हिस्सा ही उसका सूरज के सामने होता है उस टाइम में जब वो चक्कर लगा रही होती है. एक गेंद के जैसे उसका आकार होता है. आप खुद से देखिए, एक टॉर्च ले लीजिए, उसको रखिए सामने और गेंद के ऊपर एकदम गेंद के सामने रखिए, टॉर्च को जलाइए. आप ध्यान से उसको नोट कीजिए कि गेंद के जिस सरफेस के ऊपर टॉर्च की लाइट पड़ रही है वो जगह शाइन कर रही है,
उसके पिछली तरफ जहाँ रोशनी नहीं है वहाँ अंधेरा सा दिखाई देगा। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ऐसे ही सिमिलरली कैसे होगा, जो हमारी धरती है वो भी एक गेंद के जैसे है और सूरज की जो रोशनी है उसके जिस सरफेस के ऊपर पड़ती है वहाँ दिन होता है, जो पीछे का एरिया होता है वहाँ पे रात होती है। तो दिन और रात का बनना इसी तरह से होता है। जो हमारी धरती का एक्सिस के ऊपर एक चक्र 24 घंटे में लगाना होता है, उससे ही दिन और रात बनते हैं। इसी कारण पूर्वी और पश्चिमी देशों में समय का अंतर भी आता है। सूरज जिस एरिया पर, धरती के जिस एरिया पर उसकी लाइट पड़ती है वहाँ पे दिन होता है, जहाँ पे नहीं पड़ रही है लाइट वहाँ पे रात होती है। और जैसे जैसे धरती घूमती है फिर वहाँ जो है, जो आगे का एरिया है वहाँ दिन कम होना शुरू हो जाता है और दूसरी तरफ पे रोशनी होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही दिन और रात का जो चक्र है वो चलता रहता है।